पाकिस्तानियों आंखें खोलें, सूरत हाल बिगड़ रही है और सूरत हाल इतनी बिगड़ रही है कि पाकिस्तान भर के डॉक्टर्स रो रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, घरों में रहें, एहतियात करें। अमवात की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, सूरत हाल बिगड़ रही है। पाक फ़ौज के तर्जुमान हो, हुकूमत के तर्जुमान हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, वज़ीर आला हो, सब बार बार इल्तिजा कर रहे हैं, एहतियात करें। आने वाले ये 14 दिन पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त हैं, बड़े कठिन हैं। साथ ही रमज़ान मुबारक भी है। पाकिस्तान में जो ये सानहा है जिसको हम अब तक साइज़ ही नहीं कर पाए हैं, सारी दुनिया में भी यही सूरत हाल है कि कोरोना वायरस क्या देकर जाएगा। फ़िलहाल कोरोना की वजह से भूख मल्टीप्लाई हो गई है। WHO कह रहा है, दुनिया के बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं कि भूख मल्टीप्लाई हुई है। जितने लोगों को खाने की ज़रूरत थी, अब उससे डबल खुराक की ज़रूरत है और वो ज़रूरत कैसे पूरी होगी। सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है जिसका अंदाज़ा पाकिस्तानी उस तरह से लगा नहीं पा रहे हैं। जिन ममालिक ने बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, वहाँ पर सूरत हाल संभलने की तरफ जा रही है। हमने देखा अमेरिका के अंदर मुजाहरे भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया के अंदर अगर कहीं पर लोग हलाक हुए हैं, जहाँ बाक हुए हैं, तो वो अमेरिका है। तकरीबन अमेरिका के अंदर जो जहाँ बाक होने वाले अफराद की तादाद है वो 53,000 के लगभग है। दुनिया भर में 2 लाख से ज़्यादा लोग इसमें जहाँ बाक हो चुके हैं। इटली में 22,000 जहाँ बाक हुए हैं। फ्रांस के अंदर तकरीबन 22-25 हज़ार जहाँ बाक हुए हैं। सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जिन ममालिक ने अच्छे स्टेप्स लिए थे, वहाँ पे एक स्नैरियो डिफरेंट तरीके से भी देखने में आया है। एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ पे अल्टीमेटम दिया गया है कि आइंदा 14-15 दिन बहुत सख्त हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि दुबई के अंदर जहाँ बहुत पाबंदी थी, इतनी सख्त पाबंदी थी कि अगर किसी ने बाहर जाना है तो उसने ऐप के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट डालनी है और उसको रिक्वेस्ट अप्रूव होगी तो वो घर से बाहर निकल सकेगा। तो ये एक बड़े टाइट किस्म का एनवायरनमेंट दुबई के अंदर था। सज़ाएं भी बड़ी सख्त थी, लेकिन कल हमने देखा कि दुबई के हुकाम ने उसको खोला और एक तरीक़ेकार के तहत खोला। मॉल्स को भी खोला, 30% लोग अंदर जा सकते हैं। सैलून को भी खोल दिया, छोटी छोटी शॉप्स को भी खोल दिया, लेकिन एक डिसिप्लिन के अंदर खोला। अमेरिका के अंदर भी यही बात हो रही है कि इसको खोला जाए, वो दोबारा से अमेरिका को ओपन किया जाए, लेकिन किस तरह से ओपन किया जाएगा। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, हमने कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में हमने डॉक्टर्स को देखा, बस उनके आंसू नहीं निकल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी, पाकिस्तानियों की कैपेसिटी ऐसी नहीं है, हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी ऐसी नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। जब ये सूरत हाल बढ़ेगी तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कराची के डॉक्टर्स, लाहौर के डॉक्टर्स, इस्लामाबाद के डॉक्टर्स सब यही बातें कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और भी है, वो सवाल ये है कि हम इस सारे स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलेंगे। दुनिया के अंदर कौन से ऐसे मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके तहत बाहर निकलने की बात की जा रही है। लोगों के ऊपर जो स्ट्रेस हो रहा है, बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, उससे बाहर कैसे निकला जाए। सारे क्राइसिस को आप ओवर होते हुए कब देख रहे हैं, ये राउंड मुकम्मल कब होगा। दुनिया भर के अंदर जो साइकिल चल रहा है, कोई आपको अंदाज़ा है कि ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या ये हमारी ज़िंदगियों में कनेक्ट रहेगा। ये सिलसिला कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तो ये कि अब नॉर्मल पे आना, जिसको हम नॉर्मल कहते थे, वो ज़रा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि अब नॉर्मल की डेफिनेशन बदल जाएगी। डेफिनेशन बदलने से मतलब ये है कि जैसे लोग हाथ मिलाते थे, एक दूसरे से गले मिलते थे, वो अभी इतनी जल्दी नज़र नहीं आएगा, खासकर जब तक कि वैक्सीन ना बने। दूसरा ये कि मास्क भी लोग कई अरसे तक पहनेंगे। तो ये होगा कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में डिजीज़ पहले आई थी, तो अमेरिका में उम्मीद है कि 1 जून से थोड़ी थोड़ी नॉर्मलसी आनी शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान में 15 जून या 1 जुलाई तक ये सिलसिला आपको नजर आएगा। पाकिस्तान के लिए अगले 15 दिन, जैसे आपने पहले कहा, बहुत खतरनाक है, लेकिन पूरा महीना रमजान का खतरनाक है, तो इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम। वक्त लगेगा वैक्सीन आने में, और जाहिर है दुनिया के अंदर अब ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। कोरोना वायरस किस तरह से सारी दुनिया से ख़त्म होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इसके जो असरात हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद हैं। एक मुल्क के एक हिस्से के अंदर इंडस्ट्रीज चल रही हैं। फैसलाबाद में, गुजरावाला में, सियालकोट में, लाहौर के अंदर इंडस्ट्री बेहतरीन अंदाज में चल रही है। पंजाब हुकूमत ने सनतकारों को बेहतरीन सहूलत दी, SOP दिया, आप अपना काम करें और एहतियात से काम करें, इस पे अमल दरामद करें। सिंध, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, कराची में, वहाँ पे पैसे चलने की भी इतलात हैं, SOPs भी नहीं बन रहे हैं, मारकुटाई भी हो रही है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, जेलों में भी डाला जा रहा है, फिर जमानतें भी हो रही हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं। टेबल पर बैठकर खामोशी से एक NOC देकर उस पर एग्जीक्यूशन वाला मरहला नहीं हो रहा, और बहुत अजीब व गरीब किस्म की बातें हो रही हैं और अभी तक हो रही हैं। और 18वीं तरमीम जो है वो एक ऐसी रुकावट बनी हुई है कि फेडरल किसी भी सूबे को कुछ कहता है
तो सूबे की मर्जी है वो माने नहीं माने, तो सिंध की मर्जी है वो माने नहीं माने, वो उसका कोई ताल्लुक, उसको कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। तो हम बड़ी बुरी सूरत हाल के अंदर सारे सिनेरियो को देख रहे हैं। लेकिन एक एंगल ये है कि कौन सी ऐसी एसओपीज़ हैं, कौन से ऐसे चीज़ हैं, कौन से ऐसे मामलात हैं जो हम फैसलाबाद में, गुजरावाला में, सियालकोट में, लाहौर के इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर देख रहे हैं कि वहाँ कोई मसला नहीं है, कोई मुजाहरा नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कुछ नहीं है। ये तमाम चीज़ें आखिर क्या है, एक इस मौजू पर बात करनी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, यहाँ पे सियाहत की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। एक जगह है कीमाड़ी, वहाँ पर टूरिस्ट के लिए ज़बरदस्त किस्म की कल्चरल किस्म की बोर्ड्स हैं, वो मनोड़ा जाते हैं, आते हैं हज़ारों की तादाद के अंदर। तकरीबन 3-3.5 लाख लोग जो कराची के मछेरे हैं और ये मनोड़ों पे काम करने वाले, जो बोर्ड्स पे काम करने वाले लोग हैं, ये लॉकडाउन है। बहुत बुरी सूरत हाल है उनकी। क्यों बुरी सूरत हाल है उनकी? उनको जो जजीरे में रह रहे हैं, बाबा भिट में, वहाँ पे खुराक का आना जाना एक मसला है, पानी पहुँचाना एक मसला है। इसके लिए कोई एसओपी बनेगी? ये जजीरों में रहने वाले लोगों को राशन कैसे मिलेगा, इनकी ज़िंदगियाँ कैसे चलेंगी, वहाँ पे बिजली के मामलात, पानी के मामलात, ओवरऑल सूरत हाल बहुत ख़राब है। और ऐसे इलाकों की सूरत हाल वाकई बहुत ख़राब है, दर्दमंदाना सूरत हाल है। वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत करेगी, रिलीफ देगी, या फिर वफाकी हुकूमत की वजारत पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी साहब करेंगे। दो पार्टीज हर जगह पे आमने सामने आ जाती हैं और दोनों की सियासत की वजह से बुरी तरह कुचला जाता है आम तबका, वो बिजनेसमैन हो, वो मछेरा हो, वो टूरिस्ट बोट्स वाले लोग हों, कोई भी हों। मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में फैज़ान मंगवानी साहब हैं, ये सदर हैं पैसेंजर बोट्स एसोसिएशन कीमाड़ी के। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। फैज़ान, मुझे बताइए कि मसाइल क्या हैं? जो जितना मुझे मालूम था मैंने निशानदही की, मसला क्या है? सिंध हुकूमत ताउन करना चाहती है कि भाई बोट्स के हवाले से एसओपीज़ यूँ और बोट्स चलें। वफाकी हुकूमत काम करने नहीं देना चाहती, केपीटी हुक्काम काम करने नहीं देना चाहते, अली जैदी साहब जवाब नहीं देते, वादा करते हैं। यही सूरत हाल है, क्या सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल अली साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गरीब माहीगिरों के लिए आवाज़ उठाई। मसला सर ये है कि कराची से लेकर केटी बंदर तक जो माहीगिर है तकरीबन 17 से 20 लाख इस काम से वाबस्ता है। 17 से 20 लाख हैं जी सर, कराची से केटी बंदर तक मछेरे, जिनकी जिंदगियां इस वक्त बिल्कुल निज़ाम उनका धर्म भरम है। जो इस वक्त मुल्क में वबा चल रही है, हम भी मानते हैं इसमें इस वबा से पूरे मुल्क को जो है ना सूरत हाल का सामना है। इसमें हमारे जो माइकर हैं, ये लोग जो एसओपी के हम जो मुतर रहे ऊपर, इसमें मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी। हमारी सिंध गवर्नमेंट ने इन पर जो है ना एसओपी भी बनाया और लेटर भी जारी किया है, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट इस पर जो है हुकूमत ने लेटर निकाल दिया। जी, सिंध हुकूमत में लेटर निकाल दिया। उस एसओपी के तहत क्या करना है? उसमें सर उन्होंने एक छोटी सी शर्त रखी है कि एक बोट पे 5 बंदे जाएँ। तो हमारे जो इलाके हैं सर, ये बहुत गुंजान इबाद इलाके हैं, जैसे क्यामारी हो गया, लियारी, खड्डा मार्केट, बल्दिया हो गया, यूनसाबाद, तो इसलिए सारे गुंजान आबाद इलाके तैयार है कि एक बोट में 5 बंदे जाए, कोई मसला नहीं है? नहीं सर, इस पर हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि इस वक्त हमारे इलाके में बहुत रश है। अगर इस एक बोट में, हमारी बोट जो 110-120 फुट की है, इसमें कम से कम 15 से 20 बंदे अगर ये लोग भेज दे बाहर, तो ये कॉन्डिशन में भी चले जाएंगे। ये तो कोई बात ही नहीं है। इसमें आप इस पे ताउन कर रहे हैं ना खुद से? सर, इनमें हम ताउन करें। इनमें छोटी बोट भी है जो ये 12 घंटे के लिए दे रहे हैं ना, इनमें हमें चाहिए कम से कम ये अगर 15 दिन के लिए भेजें। डायलॉग चल रहा है, डायलॉग चल रहा है, एसओपी निकाला, उस पर बातचीत करें। वफाकी हुकूमत इस पे ताउन नहीं कर रही। उनकी कोई क्लियरेंस की सर्टिफिकेट की जरूरत होती है? क्या होता है पोर्ट एंड शिपिंग का? साहब, और इनके जो एडवाइजर है महमूद मौलवी साहब, वो जब भी आते हैं वो वादा करके जाते हैं। वो कहते हैं कि बस 2 दिन रुके, 48 घंटे में हम आपको। कितने दिन से हो रहा है ये काम? सर, ये तकरीबन 15-20 दिन से इनके सुन रही है। 15-20 दिन से ये बात हो रही है। 15 से 17 लाख मछेरे हैं, बोट्स वाले हैं, उनकी जिंदगी परेशान है। राशन वाशन का बंदोबस्त कौन हो रहा है? हुकूमत दे रही है? सिंध हुकूमत आपको राशन ला के दे रही है? नहीं सर, अभी तक कहीं से कुछ नहीं हुआ। खाना पीने का आपको अली जैदी पोर्ट एंड शिपिंग वाले या चेयरमैन पोर्ट एंड शिपिंग वाले दे रहे हैं? अभी तक किसी ने नहीं दिया। कैसे चल रहा है जब रोजगार बंद है, कुछ नहीं हो रहा, मछलियां नहीं पकड़ रहे, बोट्स नहीं चल रही, जिंदगी कैसे चल रही है? सर, वहाँ पर बहुत ही बुरे हालात हैं। कोई वहाँ पर पूछने वाला नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की तरफ से राशन आए। हाँ, ये मसला सामने आ गया है। इस मसले को हैंडल करने के लिए वजारत पोर्ट एंड शिपिंग की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंध हुकूमत की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस इलाके के MNA कादिर पटेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सैलानी वेलफेयर वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, JDC वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पे खुराक का बंदोबस्त करें। एक और मामला है जो मैं शुरू में छेड़ रहा था, मामला कि वो सिंध और पंजाब में इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर SOPs में फ़र्क क्यों है? क्या वजह है कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री बहुत सुकून से, मोहब्बत से काम कर रही है, कोई रुकावट नहीं, कराची के सनतकारों की बेहतरीन ठुकाई हो रही है, जुर्माना भी दो, जेलों में जाओ, जमानतें कराओ, पिटते रहो, रिश्वत भी दो, NOC भी नहीं देंगे।